हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आपका क्लास 8 का जो इंग्लिश का फाइनल एग्जामिनेशन का सैंपल पेपर आया है वो करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने हिंदी का सैंपल पेपर सॉल्व किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप देख लीजिए। पार्ट फर्स्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, विल यू टेक डैश पिक्चर ऑफ अस। तो अ पिक्चर ऑफ अस, क्या तुम हमारी एक पिक्चर लोगे। अ आएगा, अर्थ इज राउंड एंड इट हैज मोर सी एरिया देन लैंड। दुनिया गोल है और यहाँ पर जमीन से ज्यादा पानी है। द ट्रेन, आंसर आएगा बी। द ट्रेन विल लीव इन अनदर हाफ एन आवर। आई ought टू रीच स्टेशन इन टाइम टू कैच द ट्रेन। ट्रेन आधे घंटे बाद छूटेगी तो मुझे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के लिए टाइम पर पहुंचना चाहिए। विच ऑफ दिस इज नॉट रिलेटेड टू अ कंप्यूटर। कंप्यूटर से क्या रिलेटेड नहीं। देखिए, माउस रिलेटेड है, कीबोर्ड रिलेटेड है, मॉनिटर रिलेटेड है। बैडमिंटन एक खेल है, चिड़ी बल्ला। तो आंसर है डी। विच ऑफ द अंडरलाइंड लेटर हैज ए डिफरेंट साउंड। देखिए यहाँ पे कट, बट, शट, पुट जो है ऊ की आवाज आ रही है, पुट। तो ये आंसर आएगा ए। वर्ड मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रेजेंट इज। प्रेजेंट का मतलब एक मीनिंग तो होता है जो वर्तमान काल, और दूसरा मीनिंग होता है गिफ्ट। यहाँ पे आंसर में बी आएगा, गिफ्ट। आई रिमूव द रोल टॉप कंप्लीटली एंड पुल्ड द ड्रावर। तो यहाँ पे आएगा डी, कंप्लीटली। सेकंड पार्ट है, यहाँ पर आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में ये ब्लैंक्स दे रखे हैं तो उन फिल करना है। इट वाज मीनास फर्स्ट ट्रेन। यहाँ पे एट का मतलब है क्वेश्चन नंबर 8। मीनास फर्स्ट ट्रेन जर्नी, ये मीना की पहली ट्रेन से यात्रा थी। शी वाज एक्साइटेड टू सी द whose ट्रेन ऑन द प्लेटफॉर्म। वो प्लेटफॉर्म पर बड़ी सारी ट्रेन देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगी, खुश होगी। द ट्रेन मेड अ लॉट ऑफ नॉइज एज इट कम टू स्टॉप एट द स्टेशन। ट्रेन स्टेशन पर रुकने से पहले ट्रेन ने बहुत ज़्यादा शोर किया। मीना हेल्ड हर फादर्स हैंड। मीना ने अपने पापा का हाथ पकड़ा। दे वॉकड ऑन द ट्रेन टुगेदर, और वो ट्रेन में एक साथ चले गए। अब यहाँ पे नीचे जो क्वेश्चन 12 है इसमें आपको प्लूरल देना है। नाइफ का नाइफ्स, चाइल्ड का चिल्ड्रन। अब यहाँ पे मिसिंग लेटर है तो ये पहला है माउंटेन, MOUNTAIN, और आफ्टरनून, AFTERNOON, आफ्टरनून। अब यहाँ पे है डू नॉट यूज मोबाइल फोन। यहाँ पे आपको वाइल या सो दैट में एक लिखना है तो वाइल आएगा। 15वें क्वेश्चन में आपको वर्ड अरेंज करने हैं। दे वियर मास्क डेली, वो डेली मास्क पहनते हैं। हिमांशु सॉरी, हिमांशु जम्प्ड इनटू द रिवर। नेक्स्ट में आपको यहाँ पे 4 वर्ड दे रखे हैं जिनमें से 2 वर्ड यूज करने हैं। ऑलवेज वियर अ सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग। ड्राइविंग करते समय हमेशा एक सीट बेल्ट पहननी चाहिए। डू नॉट क्रॉस द स्पीड लिमिट इन क्राउडेड एरिया वाइल ड्राइविंग। भीड़ भाड़ वाले सड़कों में या में गाड़ी चलाते समय स्पीड लिमिट को पार नहीं करना चाहिए। नीचे देखिए, यहाँ पे आपको एक पैसेज दे रखा है। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक यार्ड इन ब्रिजपोर्ट अ रोल टॉप डेस्क। मैंने ब्रिजपोर्ट के ब्रिडपोर्ट की कबाड़ की दुकान में एक रोल टोस्ट डेस्क देखा। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन जो उन्होंने दे रखा है, हाउ ओल्ड वाज रोल टोस्ट डेस्क, वेयर डिड द ऑथर फाइंड इट। तो यहाँ पे अगली लाइन में आता है, द मैन सेड इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक, मेड ऑफ ओक। तो यहाँ पे उसने बोला कि ये जो रोल टॉस जो है ये 19वीं सेंचुरी का बना हुआ है और ओक की लकड़ी का बना हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे है, पहला क्वेश्चन बन जाता है हमारा, द रोल टॉप डेस्क वाज अर्ली 19th सेंचुरी ओल्ड। ये 19वीं सेंचुरी का था। द ऑथर फाइंड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट। तो उसने इसको कहाँ पे देखा था, उसने इसको ब्रिडपोर्ट की एक कबाड़ की दुकान में देखा था। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ डेस्क। अगला क्वेश्चन है, डेस्क वाज इन अ बैड कंडीशन। डेस्क की हालत बहुत बुरी थी। द रोल टॉप वाज इन सेवरल पीसेस। जो ऊपर का टॉप था वो बहुत ज्यादा टुकड़ों में फटा हुआ था। वन लेग क्लम्सली मैंडेड स्क्रोच मार्क ऑल डाउन वन साइड। एक टांग जो थी उसकी मतलब उसको बहुत बेकार तरीके से, उसको टांग टूट गई तो उसको बहुत बेकार तरीके से सुधारा गया था, और उसके साइड में स्क्रोच मार्क थे, रगड़ के निशान थे। वेयर डिड द ऑथर फाइंड द जंक शॉप। उसे जंक शॉप कहाँ मिली। द ऑथर फाइंड द जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट। उसे वो ब्रिडपोर्ट में मिली, कबाड़ की दुकान ब्रिडपोर्ट में मिली।
वेयर डिड द ऑथर ब्रिंग द रोल टॉप डेस्क आफ्टर परचेजिंग, खरीदने के बाद वो रोल टॉप डेस्क को कहाँ लेकर आया? आफ्टर परचेजिंग इन द रोल टॉप डेस्क द ऑथर ब्रॉट द रोल टॉप डेस्क बैक टू हिज वर्क रूम एट द बैक ऑफ हिज ऑफ द गैरेज, गैरेज के पीछे जो उसका एक वर्क रूम था वहां पर वो रोल टॉप डेस्क को लेकर आया। व्हेन डिड द ऑथर बिगेन टू वर्क ऑन द डेस्क, जो ऑथर ने डेस्क पर काम करना कब स्टार्ट किया? द ऑथर बिगेन टू वर्क ऑन डेस्क ऑन क्रिसमस ईव, उसने वो क्रिसमस ईव पर करना स्टार्ट किया। यहाँ पर क्या है, नियर और लेट का आपको अपोजिट करना। तो देखिए यहाँ पर जब आप देखते हो ना यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे कहीं आपको दूर दिख रहा है, तो देखो नियर का तो हो जाएगा, नियर का हो गया नजदीक। अब यहाँ पे क्या है कि फार, फार का मतलब हो गया दूर। और दूसरा जो उसने हमें दिया आंसर दिया, देखिए ये आंसर आपको से आपको ढूंढने पड़ते हैं, मैंने तो आपको इजी हो जाए इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लिख के दे दिए। बाकी आप देखिए नियर का फार, और दूसरा होगा लेट का अर्ली। ठीक है, इसके बाद में आपको नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ना है और उसके आंसर देने हैं। व्हाट वाज द ग्रेट स्टोन फेस, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेट स्टोन फेस वाज अ वर्क ऑफ नेचर, यहाँ से मैंने आंसर निकाल दिया, ग्रेट स्टोन फेस वाज वर्क ऑफ नेचर। हाउ डिड द ग्रेट स्टोन फेस अपीयर इफ स्पेक्टेटर गेट्स क्लोज टू इट, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। वो कहता है कि जब स्पेक्टेटर देखने वाला उसके नज़दीक जाता है तो कैसे दिखता है? द स्पेक्टेटर गेट्स क्लोज टू इट द ग्रेट स्टोन फेस अपीयर एज अ हीप ऑफ जाइजेंटिक रॉक्स पाइल्ड वन अपॉन अनदर, जब अगर देखने वाला उसके नज़दीक जाता है तो जो ग्रेट स्टोन फेस है वो बड़ी बड़ी बड़े बड़े पत्थरों का एक ढेर दिखाई देता है जो कि एक दूसरे के ऊपर है। आइडेंटिफाई एंड राइट द वन वर्ड ऑफ फ्लोइंग सेंटेंस, फ्लोइंग सेंटेंस का वन वर्ड बताना है। ए वेरी हाई हिल, इसे हम कहते हैं माउंटेन। अ पर्सन वाचिंग एन इवेंट, इसे हम कहते हैं स्पेक्टेटर। When does great stone face appear to life, वो कब हमें जिंदा दिखाई देता है? If spectators see from distance, अगर हम दूर से देखते हैं, the cloud clustering about the great stone face and it seems positively to be alive, तो हम क्या देखते हैं कि इस ग्रेट स्टोन फेस है इसके चारों तरफ बादल इकट्ठे हो गए हैं और ये हमें जिंदा दिखाई देता है। What was the peculiar belief about the stone face among the people, लोगों के अंदर क्या विश्वास था इस ग्रेट स्टोन फेस के बारे में? इट वाज द पॉपुलर बिलीफ अबाउट द ग्रेट स्टोन फेस के बारे में जो एक लोकप्रिय विश्वास ये था दैट द वैली आउट मच ऑफ इट्स फर्टिलिटी टू द बिनाइन फेस दैट वाज कंटिन्यूअली बीमिंग ओवर इट, कि जो इस वैली में जो ये उपजाऊपन है वो इस दयालु चेहरे के कारण है जो लगातार इसके ऊपर चमक रहा है। यहाँ पे एक पैसेज में वर्ड ढूंढना जिसका मतलब है गैदरिंग, गैदरिंग का मतलब होता है स्पेक्टेटर। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन है, ये कल्पना चावला वाले चैप्टर से है। विच स्टेट डिड कल्पना चावला बिलोंग टू, कौन से स्टेट में थी? कल्पना चावला बिलोंग टू द करनाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा स्टेट, हरियाणा स्टेट के करनाल डिस्ट्रिक्ट में थी। आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं बिलोंग टू हरियाणा स्टेट। वट वाज द ड्यूरेशन ऑफ कल्पना चावलाज फर्स्ट स्पेस मिशन, उसका फर्स्ट स्पेस मिशन कितने लंबे समय तक चला था? द ड्यूरेशन ऑफ कल्पना चावलाज फर्स्ट स्पेस मिशन वाज 15 डेज 16 आवर एंड 34 मिनट्स, 15 दिन 16 घंटे 34 मिनट तक चला था। फॉर वट कल्पना चावला वाज लाइसेंस्ड, कल्पना चावला के पास किस चीज़ का लाइसेंस था? कल्पना चावला वाज लाइसेंस टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टीपल इंजन लैंड लैंड एयरप्लेन, सिंगल इंजन सी प्लेन्स एंड ग्लाइडर, उसके पास में मल्टी सिंगल और मल्टीपल इंजन लैंड एयरप्लेन उड़ाने का, जमीनी जहाज और सी प्लेन उड़ाने का, सिंगल इंजन सी प्लेन उड़ाने का, ग्लाइडर उड़ाने का एक्सपीरियंस था। आइडेंटिफाई द वर्ड एंड फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ ग्रुप। ए पर्सन हु ट्रैवल इन स्पेसक्राफ्ट में जो ट्रैवल करता है हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉट। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज अपोजिट टू ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट का अपोजिट बताना है यंगेस्ट। अब इसके बाद में हमें कुछ सेंटेंस दिए गए, इन्हें हमें करेक्ट सीक्वेंस में लिखना है। तो पहला है वंस अ वुड कटर वाज कटिंग वुड्स नियर अ रिवर, एक बार एक लकड़हारा नदी के पास में लकड़ियां काट रहा था। हीज एक्स फेल इनटू रिवर, उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो नदी में गिर गई। ही वेप्ट एंड क्राइड फॉर हेल्प, वो रोने लगा, मदद के लिए चिल्लाने लगा। द गॉड ऑफ वाटर अपीयर, तो वहाँ पे जल देवता आए। ही बॉट ए गोल्डन एक्स, और वो एक सुनहरी कुल्हाड़ी लाई। अब हम इस नेक्स्ट में हमें क्या है, हमें एक
फ्रेंड को कांग्रेचुलेशन कहना भी उसने अच्छे मार्क्स लिए हैं। तो लक्ष्य, आपका नाम है लक्ष्य राज, आप जयपुर में रह रहे हो और आपका फ्रेंड का नाम है हार्दिक। तो यहाँ पे आपका एड्रेस आएगा, जो भी एड्रेस आप लिखना चाहो, मेन रोड जयपुर। यहाँ पे डेट आएगी जिस डेट को आप लिख रहे हो, फिर है माय डियर हार्दिक, मेरे प्यारे हार्दिक, आई होप यू आर इन गुड हेल्थ। मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी हेल्थ अच्छी होगी, एंड इन बेस्ट स्टेट ऑफ माइंड, और तुम्हारा दिमाग भी बहुत बढ़िया होगा। आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट यू हैव सिक्योर्ड 95% मार्क्स इन फाइनल एग्जामिनेशन। भी फाइनल एग्जाम में तुम्हारे 95% मार्क्स आए हैं। यू हैव रियली वर्कड हार्ड, तुमने बहुत मेहनत की है, एंड डिजर्व दिस सक्सेस, तुम इस सफलता के लायक हो। आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर ब्रिलियंट सक्सेस इन एग्जामिनेशन, मैं तुम्हें जो तुम्हारी ये शानदार कामयाबी है उसके लिए बधाई देता हूँ। नाउ यू हैव ए ग्रेट फ्यूचर अवेटिंग, अब तुम्हारे सामने एक चमकता भविष्य है। आई एम सक्सेस यू विल गेट ए स्कॉलरशिप, मुझे यकीन है तुम्हें कोई स्कॉलरशिप भी मिलेगी। व्हेन यू कम हियर, जब तुम यहाँ आओगे, वी विल सेलिब्रेट योर सक्सेस अपॉन योर अराइवल, तब हम तुम्हारी सक्सेस को सेलिब्रेट करेंगे। ऑल योर फ्रेंड्स आर ईगरली वेटिंग फॉर योर अराइवल, सब दोस्त तुम्हारी वेट कर रहे हैं। कंग्रेचुलेशन यू अगेन, तुम्हारे को दोबारा बधाई हो। प्लीज़ पे माई रिगार्ड टू योर पेरेंट्स, पापा मम्मी को तुम्हारा मेरा नमस्कार कहना। योर सिंसियरली लक्ष्य राज। इसके बाद अगला है, आप गायत्री या मोहन गवर्नमेंट अपर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा में पढ़ रहे हो, पापा का ट्रांसफर अजमेर हो गया है, तो टीसी के लिए एप्लीकेशन लिखनी है। यहाँ पे आएगा, टू द हेडमास्टर गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल कोटा, सब्जेक्ट है फॉर इशूइंग ट्रांसफर सर्टिफिकेट, टीसी इशू कीजिए। सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बैक टू स्टेट दैट, मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 से, मैं आपकी कक्षा 8वीं आई का विद्यार्थी हूँ। माई फादर वर्क इन ए गवर्नमेंट बैंक, मेरे पापा गवर्नमेंट बैंक में काम करते हैं। ही हैज़ बीन ट्रांसफर टू अजमेर, और उनका ट्रांसफर अजमेर हो गया है। द होल फैमिली विल शिफ्ट एयर, पूरी फैमिली वहाँ जाएगी। आई हैव टू टेक एडमिशन इन ए गवर्नमेंट स्कूल, मुझे गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेना है। आई नीड माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट टू गेट एडमिशन, मुझे एडमिशन के लिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए। काइंडली इशू माई टी सी एंड ऑब्लाइज, कृपया करके मेरा टी सी इशू करें, धन्यवाद। थैंकिंग यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। योर्स फेथफुली, आपका आपका ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी। गायत्री या मोहन लड़के हैं तो मोहन, लड़की हैं तो गायत्री, क्लास 8। फिर हमें 100 वर्ड पर सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे इन माई स्कूल, इस पर एक ऐसे लिखना 100 वर्ड्स का। तो लिखिए हैं, 15 अगस्त इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हमारे भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन दिस डे, इस दिन भारत को आज़ादी मिली थी। इट इज़ आवर इंडिपेंडेंस डे, ये हमारा आज़ादी का दिन है। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द सेंचुरी कंट्री, ये पूरे देश में मनाया जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन आवर स्कूल आल्सो, हमारे स्कूल में भी मनाया जाता है। वी दी स्कूल एट 7 AM, हम सुबह 7 बजे स्कूल पहुँचे। द हेडमास्टर अनफर्ल्ड द नेशनल फ्लैग एट 7:30 AM, 7:30 बजे गुरुजी ने झंडा लहराया। ऑल द इंडियन ऑडियंस क्लैप्ड, सारी ऑडियंस ने तालियां बजाई। ऑल द ऑडियंस sang द नेशनल सॉन्ग, सबने मिलकर राष्ट्रगान गाया। देन हेडमास्टर, सम स्टूडेंट, सम टीचर मेड स्पीचेस, बाद में गुरुजी ने, कुछ बच्चों ने और कुछ अध्यापकों ने भाषण भी दिए। इन द एंड स्वीट्स वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स, बाद में बच्चों को मिठाइयाँ बांटी गई। वी वर वेरी हैप्पी, हम बहुत खुश थे। इसके बाद एक स्टोरी है, हेयर एंड टॉर्टोइज, वंस अ हेयर मेड फन ऑफ अ टॉर्टोइज ऑफ हिज स्लो स्पीड, एक बार एक खरगोश ने कछुए का उसकी स्लो स्पीड के लिए मजाक उड़ाया। द टॉर्टोइज सेड दैट ही कुड डिफीट इन हिम इन ए रेस, उसने बोला भी मैं तुझे एक रेस में हरा सकता हूँ। दे डिसाइडेड टू रन ए रेस, उन्होंने एक रेस की योजना बनाई। द हेयर रन फास्ट, खरगोश बहुत तेजी से दौड़ा। ही थॉट दैट द टॉर्टोइज वाज फार बेंड, सोचा कि टॉर्टोइज बहुत दूर था। ही टुक ए नैप, इसलिए वो सो गया। मीन वाइल द टॉर्टोइज वेंट हेड, पर टॉर्टोइज आगे गया। द हेयर वोक अप लेट, खरगोश लेट उठा। ही रेन फास्ट, वो बहुत तेज भागा। ही ऑलरेडी फाउंड द टॉर्टोइज ऑलरेडी एट द डेस्टिनेशन, उसने देखा कि कछुआ जो था वो तो पहले ही रेस जीत चुका था। द हेयर लॉस्ट द रेस, वो हार गया। अब इसका मोरल है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, अगर आप धीरे धीरे काम करते तो आप कामयाब हो जाते हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, आज जो हमने ये आपका क्लास 8 का मॉडल टेस्ट पेपर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आइए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।